नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं अरुण। आज हम जगती टाउनशिप में आए हुए हैं। यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापन दिवस को काले दिन के रूप में मना रहे हैं। जगह जगह से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आज इस दिन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने उस त्रासदी को याद कर रहे हैं जो 1990 में उनके साथ घटी थी। यहाँ विभिन्न स्कूलों से बच्चे भी आए हैं जिन्होंने उस त्रासदी को अपने ही शब्दों में बयां किया है। अपना नाम बोलिएगा। मेरा नाम है कश्मीरी पंडित हूँ। मैं सबसे पहला मेरा नाम है कश्मीरी पंडित रमेश कोल। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से पलायन करके आया हूँ 1990 में यहाँ, और तब से आज तक हर साल हम ये दिन बहुत ही शौक जैसा वो मनाते हैं। हमारे शौक के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और आज तक हमें यही आशा बनी है कि कोई न कोई वक्त आ जाएगा जो सरकार हमारी बात सुनेगी। जितने भी हमारे यूथ है वो आज तक बहुत सारे ओवरेज हो गए, बहुत सारे इस वक्त भी सोच रहे हैं कि कल न कल हमारा भविष्य होगा। हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ हो गया, इतना जुल्म हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हमारे बारे में कुछ आप कंक्रीट कोई प्रोग्राम सोल्यूशन निकालिए जिससे ये जो एक मॉलिक्यूल कम्युनिटी है इसको कम से कम राहत मिले। जितने जख्म हमें लगे हैं, जो मिल्टन सी के वक्त हमें जख्म दिए गए हैं और आज भी हम वो जख्म नहीं बोलते हैं, और अब मरहम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम सरकार से, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, खासकर मोदी जी पर बहुत भरोसा और विश्वास है उन पर कि वो कुछ न कुछ बहुत जल्द से जल्द फैसला लेंगे जिससे कश्मीरी पंडित जो ये माइग्रेंट कम्युनिटी है इनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, 2-3 बर्निंग इश्यूज हैं हमारे। एक है एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा यूथ है ये बेचारा पढ़ लिख के 10 में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और आज वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे में कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनको रिलीफ सरकार दे रही है, जिनका घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जिनको कोई भी इनकम नहीं है, उनकी जो रिलीफ है वो तब से 10-11 साल से वो लोग बेचारे डिमांड कर रहे हैं कि ये बढ़नी चाहिए। 13,000 उनकी रिलीफ मिलती है महीने के बाद। 13,000 से कोई गुजारा नहीं चलती है। वो भी उसके लिए पहले से हम डिमांड भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी किया है, रोडों पर भी निकले हमारे बहुत सारे, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बात मैं आपको बता दूंगा, जो हमारे ये ट्रांजिट कैंप बने हैं, जब से बनी है तब से आज तक इनमें कोई रिनोवेशन नहीं हुई है। दीवारें, अब पानी टपक रहा है, सब कुछ। इस चीज़ के लिए सरकार को बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, इनको कम से कम राहत देने की ज़रूरत है। कश्मीर वापस जाने की उम्मीद? बिल्कुल सर, हम वो दिन देख रहे हैं, वो दिन भी नज़दीक आ रहा है। कश्मीर में हालात बहुत सारे ठीक हो गए हैं। अब ऐसी बात नहीं है जो पहले हमें डर लगता था, वहम लगता था, लेकिन उसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो लोगों के सामने आ जाएगी। पॉलिसी जो हमसे बात पहले उन्होंने करनी पड़ेगी कि किस तरह आप रहना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जो बाहर से कोई वो रोड मैप देगा वो हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, जो हमारे हित में होगा। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर हम वो लोग रह रहे हैं कि जिनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, मकानात थे, उन्होंने उस चीज़ का भी ख्याल करना है कि इनकी प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है, इनकी प्रॉपर्टी जो एनक्रोचमेंट हुई है, उसको कैसे सरकार हमें उसमें हेल्प करेगी और हमें वो वापस मिलेगी। वापस जाने के लिए हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, और उम्मीद भी है। अभी तक हम उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हर वक्त हम ये सोच रहे हैं कि आज का दिन हमारा खराब निकला, कल का दिन हमारा सही होगा, अच्छा होगा। इसके लिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर LG साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप सोच लीजिए। अब बहुत टाइम हो गया, 35 साल बहुत होती है, 2 जनरेशन हमारी खत्म हो गई। अब ये नहीं, अब हमसे बर्दाश्त से बाहर ये चले गए। नमस्कार, मेरा नाम राघव पंडित है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आज हम सब यहाँ जगती टाउनशिप माइग्रेंट कॉलोनी है जहाँ पर सब कश्मीर पंडित रहते हैं। 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं एक साथ। तो हम आज हमारा ब्लैक डे है, 19 जनवरी 1990 जो मनाया जाता है। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई लोग जिनके साथ कत्लेआम हुआ था, रेप केसेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो आप सबको जानते हैं। तो उनसे हम आज सारे मिल के मनाते हैं उनके ब्लैक डे के तरीके से। तो आज हम उससे सम्मेलन हुए हैं। मुझे थोड़ा बताइए, आपको
याद है 1990 में क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी, कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानता हूँ क्या कुछ कश्मीरी पंडितों से घटा है? हिस्ट्री तो बहुत पता है, बट ऐसा है कि मैं तब जन्मा नहीं था, मेरा बॉर्न जम्मू में ही हुआ है, बट मेरे माँ बाप जो है उनका बॉर्न कश्मीर में है, तो सब कहानी हमें पता है, सब बताया उन्होंने कैसे क्या हुआ था, कैसे मस्जिदों से मतलब कहते हैं वो ऐलान होता था कि रलियू गलियू चलियू, ये 3 जो वर्ड है उनके दिमाग में अभी तक है, वही दहशत गर्द की वो 3 वर्ड है, रलियू गलियू चलियू, मतलब यहाँ तो हमारे साथ मिल जाओ। मुस्लिम लोग जो कहते थे, जो भी उनके मज़ार वगैरह जो भी थे वहाँ से कहते थे माइकों पे कि यहाँ तो हमारे साथ मिल जाओ, यहाँ तो मर्द लोग जो भी यहाँ पे मतलब मेल्स लोग हैं वो भाग जाओ, और बट अपनी लड़कियों को यहीं पे रखना, क्योंकि हमें उनसे शादी करनी है, यहाँ तो जो भी तुम्हारे घर पे रेप वगैरह के लिए हमें वो चाहिए, और यहाँ तो मार दो अपने आप को। एज अ कश्मीरी यूथ आपको लग रही होप दिख रही है कि वापसी हो पाएगी आपके अपने घरों में? मेन वापसी हमारी तब हो पाएगी जैसे हम सब आज हम सब आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब यूथ आ गया है, तो हमारे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया, पिछले 35 साल से संघर्ष कर ही रहे, तो अब चाहते हैं हम कि उनके बच्चे भी संघर्ष अपने माँ बाप के साथ जब करेंगे तो होप बढ़ेगी। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ है वो जम्मू को भी छोड़ रहा है, यहाँ सरकार ने क्या उस तरीके का लगता है कि रोजगार के पैकेज आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की? जैसे कि आप पता ही है आपको अभी जो कैटेगरी वगैरह चलता है ओबीसी वगैरह जनरल, हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं सब, तो हमें भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत जॉब के तरीके में, पैकेज बहुत निकालती है गवर्नमेंट, बट बहुत चंद पोस्टें होती है जो भर पाता है इंसान, क्योंकि सब। आप क्या मांग करते हैं एज ए कश्मीरी यूथ, गवर्नमेंट को आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और निकाले ताकि हम जम्मू से बाहर ना जाए जॉब ढूंढने के लिए, हम जम्मू में अच्छे से जॉब कर पाए। नाम सुषमा पड़ता है, तो 1990 में हम घर छोड़ कर आए थे, हम ऐसे ही टेंटों में रहते थे, आज 35 साल हुए, 35 सालों से हम अपने घरों से बेघर है। कश्मीरी पंडित ने कौन सा पाप किया है जिसका वो सजा भोग रहे हैं? तो 35 सालों से हम एक कैंप से दूसरे कैंप से तीसरे कैंप, कश्मीरी पंडित के लिए क्या इस हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है? हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ऐसे बेरोजगार हैं, हम गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं कि हमारे बच्चों को भी रोजगार दे दो। देखो जब कश्मीर में पोस्ट निकलते हैं, जम्मू के लिए पोस्ट, कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? हमने इतनी इस माइग्रेशन में बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ा, कहने की बात नहीं है कि जब कि एक माँ बाप रिलीफ पर इधर रहता है कि उसने बच्चों का फीस कैसे निकाला, वो तो उसी माँ बाप को पता है, मगर उसके बाद भी हमें रोजगार नहीं मिलता है। अब हम गवर्नमेंट से यही मतलब विनती करते हैं कि जो इस 35 सालों में हुआ, आज के बाद हमारे लिए भी कुछ सोचो। तो क्या कश्मीरी पंडितों को घर वापसी की उम्मीद है इस सरकार से? वो तो हम तभी जाएंगे जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा सोचेगी। कैसी वापसी चाहते हैं? हम तो वापसी फैंसी कॉल है, ये जो आज दिखा रहे हैं कि जैसे हम आज के दिन ही हम कश्मीर से भाग के आए थे। ये जो टेंट लगा है, जब कश्मीरी पंडित भाग के आए थे, एक ग्राउंड में बैठे थे धरना के रूप में, उसके बाद उनको टेंट दिया गया, जैसे आप देख रहे हो ये टेंट, ऐसी टेंट दिया गया है। तो उस टाइम कश्मीरी पंडित टेंट में थे। आपको लगता है इतने साल हो गए आपके विस्थापन, क्या कुछ चीजें अपनी जिंदगी में कुछ आपके लिए सरकारों द्वारा कुछ अच्छा किया गया, या आप इन फ्यूचर होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ और अन्याय करेगी? हम तो चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार करेगी कुछ। अब वो सरकार तक की है कि वो करे क्या, तो मगर देखो आज तक बहुत कुछ मोदी जी ने बहुत कुछ किया, मगर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर जो हमारी डिमांड है सरकार सुने। जैसे हम जैसे होमलैंड मांग रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं, हमने सरकार से उम्मीद रखी है कि वो माने। हमारी जो नई सरकार भी बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की, तो हम सोच रहे हैं कि हमने उनसे अपील भी की है, और हमें उम्मीद भी है कि हो सकता है कि अब वो भी आए हैं, साथ में मोदी जी भी हैं, तो शायद मुमकिन है कुछ अच्छा हो।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।